वासुदेवाय। ॐ ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरून् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोऽस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासुदेव गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हरे कृष्णा। सभी को स्वागत है। आज हम श्रीमद्भागवतम पहला स्कंद 7वां अध्याय सातवां श्लोक से चर्चा करेंगे, शुरुआत करेंगे। कौन सा श्लोक है, 7वां या 8वां श्लोक है? 7वां श्लोक है प्रभु जी। 7वां श्लोक है प्रभु जी। 7वां श्लोक। यस्यां वै श्रूयमाणायां कृष्णे परमपुरुषे भक्तिरुत्पद्यते पुंसः शोकमोहभयापहा। इस वैदिक साहित्य के श्रवण मात्र से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण की प्रेमा भक्ति की भावना तुरंत अंकुरित होती है, जो शोक मोह तथा भय की अग्नि को तुरंत बुझा देती है। तात्पर्य पढ़े प्रभु जी। नहीं, यहाँ पर कहा यस्याम, यस्याम मतलब जिसकी, और या मतलब इस वैदिक साहित्य का, जिस वैदिक साहित्य के विषय में अभी तक चर्चा हो रही है, जो क्या कौन से वैदिक साहित्य के विषय में चर्चा हो रही है, श्रीमद् भागवतम के विषय में। और वैसा श्रीमद् भागवतम की श्रूयमाना नाम, मतलब वैसा श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से क्या होगा, उसकी फल के विषय में कहा जा रहा है। कृष्णे परम पुरुषे भक्तिर उत्पद्यते पुंसः। भक्तिर उत्पद्यते, भक्ति की भावना हृदय में जागृत होने लगती है। किनकी प्रति भक्ति? कृष्ण के प्रति। कौन है कृष्ण? कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि वो परम पुरुष है। वैसा परम पुरुष कृष्ण की प्रति भक्ति की भावना उत्पद्यते मतलब जागृत होती है पुंसः, साधारण जनता में। एंड फिर फाइनली कहा शोक मोह भयापहा, और इसके साथ साथ और क्या होता है? शोक मोह भय। शोक मोह और भय। भय मोह मतलब भ्रम है, भय मतलब भय है ही। तो इस प्रकार से ये तीनों चीज खत्म हो जाती है, ये तीनों चीज खत्म हो जाती है, शोक मोह भय। वैसा तो ये शोक मोह भय
खत्म होना, ये सेकेंडरी रिजल्ट है, सेकेंडरी रिजल्ट है भगवान विष्णु श्रवण करने की। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव या प्राइमरी तो भगवत भक्ति जागृत होती है, भगवत भक्ति जागृत होती है, ये सेकेंडरी रिजल्ट है। मतलब जैसा होता है ना, साइड इफेक्ट है, जैसा कहते हैं ना, ये खरीदने से ये मुफ्त में मिल जाता है। ठीक है, आप वॉशिंग मशीन खरीदेंगे तो 1 किलो सर्फ पैकेट फ्री। तो उस प्रकार से भक्ति मिलने पे शोक मोह भय वैसे ही खत्म हो जाती है। तो वैसे ये फ्री वाला एस्पेक्ट है, मतलब साइड इफेक्ट है। बट ये शोक मोह भय ही हमारा जीवन में जो कुछ भी हम एंजाइटी हम उठाते हैं, उस सारा एंजाइटी का या तनाव जो कुछ भी है, उस सारा तनाव का यही तो कारण है, जो भी शोक मोह भय हम करते हैं। और वैसा शोक मोह भय ये श्रवण करने का शुरुआत की दशा से ही धीमे धीमे से खत्म होने लगती है। इसलिए भक्ति का जो 6 प्रतिफल, 6 रिजल्ट के रूप में जो कहा जाता है, उसके अंतर्गत क्लेशाग्नि एक है। क्लेशाग्नि सुबधा सुदुर्लभा मोक्ष लगताग्रत संद्रानंद विशेषात्मा और श्री कृष्णाकर्षणी। तो ये 5 भक्ति की रिजल्ट है, मतलब ये स्टेज वाइज होता है। तो शुरुआत में क्लेशाग्नि, 6 होता है क्लेशाग्नि, और ये क्लेशाग्नि का मतलब क्लेशाग्नि मतलब जो क्लेश को उत्पन्न करने वाला जो अग्नि है, इसलिए कहा जाता है ना ताप। ताप मतलब जो तपाती है, जो तपाती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, 3 क्लेश भी कहते हैं और 3 ताप भी कहते हैं। 3 क्लेश भी कहते हैं और 3 ताप भी कहते हैं। 3 क्लेश क्या है? आदि दैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक क्लेश, और इसी को 3 ताप भी कहा जाता है। और ये सारे ही ये जब इस प्रकार के 3 ताप होता है, तब हम ये 3 ताप की वजह से किस प्रकार की इमोशंस हमारे अंदर जागृत होती है, शोक मोह भय, यही तो जागृत होती है ना। शोक मोह भय जागृत होती है। जैसा उदाहरण के लिए कोई करुणा आई है, तो उसकी वजह से क्या जागृत हुआ, कौन सा इमोशन? भय जागृत हुआ सभी लोगों में, भय जागृत हुआ। तो इस प्रकार से शोक मोह भय ये भी 3 है। इन तीनों के द्वारा हमें इस प्रकार की इस भौतिक दुनिया के तापमान हमें पता चलता है, तपाया जाता है हमें। इसलिए जब कोई व्यक्ति इस प्रकार से भक्ति को स्वीकार करते हैं और भक्ति को गंभीरता पूर्वक करने लगते हैं, तो उनके जीवन में जो क्लेशाग्नि है वो धीमे धीमे वो घटने लगती है, वो बुझने लगता है। ये अग्नि ये बुझने लगता है। देन फिर ये 3 ताप के प्रभाव जो इन 3 इमोशंस के द्वारा जो महसूस होते हैं, शोक मोह भय के द्वारा, फिर वो उस प्रकार से अनुभव होना या हमें पीड़ित करना ये बंद करने लगती है। इसलिए मतलब अल्टीमेटली हम इसी भय को खत्म करने के लिए, शोक को खत्म करने के लिए, मोह को खत्म करने के लिए तो हम इस दुनिया में सारा कुछ कर ही रहे हैं। बट चाहे जितना जो कुछ भी करे, फिर भी ये तीनों चीज खत्म होते हुए तो दिखाई नहीं पड़ती है। तो भक्ति ही एक ऐसा चीज है जिसकी अभ्यास करने से ये तीनों चीज खत्म हो जाती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कि इस प्रकार से भक्ति को स्वीकार करेगा, अपना जीवन का लक्ष्य भक्ति को बनाएगा। बिकॉज भक्ति वो काम करके हमें दे रही है जो काम बाकी सारा हम जितना मेहनत हम कर रहे हैं अपने जीवन में, वो सारा कुछ मेहनत मिलाकर भी जो नहीं कर सकती है, भक्ति हमें करके दे रही है।
वो भी फ्री में, तो और क्या चाहिए। एंड ये भी मेन इफेक्ट नहीं है भगवान के विषय में श्रवण करने की। भगवान के विषय में श्रवण करने का मेन इफेक्ट है भक्ति है। तो इसी का अनुवाद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपना टीका में कहते हैं, भक्ति को प्रेम करके वहां पर वर्णन करते हैं, भक्ति को प्रेम करके वहां पर वर्णन करते हैं। इसलिए जब हम भगवान के विषय में हम सुनते हैं तब भगवान के प्रति प्रेम जागृत होती है। ये हम अनेक वृत्तांत भागवतम के अंतर्गत दी गई अनेक वृत्तांत है जिसके द्वारा हम ये बात हमने सुना है, समझा है। जैसे उदाहरण के लिए रुक्मिणी मैया, पहली बार उनको कृष्ण की दर्शन कब हुई? जब भगवान उनको उठाकर ले जाने के लिए आए थे, उस समय उनको भगवान को देखे थे। तब तक भगवान कृष्ण को देखे तक भी नहीं। तो भगवान कृष्ण को देखे बिना ही कृष्ण के विषय में सुन सुनकर रुक्मिणी के अंदर ये प्रेम जागृत होगी भगवान कृष्ण के प्रति। जो भी फूल वगैरह बेचने वाली माताएं वगैरह आया करती थी और दूध वगैरह लेकर आया करती थी गोपियां, तो वो उनके मुंह से सुना करती थी, कृष्ण ऐसा है, कृष्ण वैसे हैं, कृष्ण इतना सुंदर है, कृष्ण इस प्रकार के लीलाएं करते हैं। तो हमारे जैसा कोई फॉर्मल सिटिंग तो नहीं है, हर थर्सडे 7:30 बजे को मिलेंगे करके, बल्कि उनका नेचुरल सेटअप है। तो उस प्रकार से जैसा हम लोग बात करते हैं ना भौतिक चीजों के विषय में, उसी प्रकार से उनके बात भगवान कृष्ण के विषय में होया करती थी। तो इस प्रकार से कृष्ण के विषय में सुन सुनकर उनके मन में इतना प्रेम जागृत होगी कि फिर वो अल्टीमेटली भगवान कृष्ण को ही अपने पति के रूप में चाहा और फाइनली कृष्ण को ही पाए थे। तो इस प्रकार से रुक्मिणी का भी उदाहरण हम देखते हैं। एंड वैसे ही हम वृंदावन ब्रज लीला के अंतर्गत हम यज्ञ ब्राह्मणों के विषय में, ब्राह्मण पत्नियों के विषय में भी हम देखते हैं। ब्राह्मण पत्नियां भी कभी नहीं देखा कृष्ण को, बट कृष्ण के विषय में वो सुना करती थी गोपियों से। गोपियां जो है फिर दूध लेकर आती थी, तो फिर गोपियों से सुना करती थी कृष्ण के विषय में। तो इस प्रकार से कृष्ण के विषय में सुन सुनकर उनके अंदर भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम जागृत हुई। उसी प्रकार से जब हम नियमित रूप से भागवतम के श्रवण करें और कृष्ण कथा के श्रवण करें, हमारे अंदर भी उसी प्रकार का प्रेम भगवान के प्रति जागृत होने लग जाएगी। जैसे कहा जाता है ना, श्रद्धा रते भक्ति अनुक्रमिष्यति। धीमे धीमे हमारे अंदर श्रद्धा जागृत होने लगेगी और वही श्रद्धा प्रबल होकर फिर रति के रूप में परिवर्तित होकर फिर फाइनली प्रेम तक भी पहुंचाएगी। इस प्रकार के श्रवण, इसलिए हर एक व्यक्ति को जो भी इस प्रकार से भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति या प्रेम जागृत करना चाहे, उन्हें निश्चित रूप से ये भागवतम के अध्ययन नियमित तौर पर करनी चाहिए। नित्यम भागवत सेवया, रेगुलरली भागवतम पढ़नी चाहिए। कम से कम प्रयास करें कि कम से कम 1 घंटा पढ़े। पहले तो हमें नियम बना लेने चाहिए, बाद में वो सहज बनेगा। तो उस प्रकार से नियम बनाकर फिर हमें करनी चाहिए, प्रतिदिन हम भागवतम के अध्ययन करें। और इस तात्पर्य के अंतर्गत प्रभुपाद जी श्रवण की और भी महिमा बताते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वैसा हमारा शरीर में अनेक प्रकार की इंद्रियां हैं, बट फिर भी सबसे शक्तिशाली या महत्वपूर्ण और इफेक्टिव इंद्रिया जो है वो कान है। उनकी कान एक ऐसा इंद्रिय है जो कि सोया हुआ स्थिति में भी काम करती है, सोया हुआ स्थिति में भी काम करती है। इसलिए व्यक्ति को आवाज देकर जगाया जाता है। जैसे हम अलार्म लगाते हैं ना, आवाज ही तो है, आवाज सुनकर हम जग जाते हैं। सोया हुआ अवस्था में भी कान काम करती है। वैसा प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब हम जगे हैं तब तो हम
कोई अगर शत्रु आ भी जाए फिर भी हम उनसे अपने आप को बचा सकेंगे अपने हाथ पैर के प्रयोग करके। बट जब हम जब सोया हुआ अवस्था है देन फिर उस समय तो हाथ पैर तो कैसे काम करेगी, हमें पता ही नहीं कि कोई शत्रु आए हैं क्या है। तो उस समय अगर कहीं पर कुछ आवाज हो जाती है, अगर मान लीजिए रात के समय आप सोए हुए हैं, कोई चोर आपके घर में गए, कोई चोर आपके घर में प्रवेश किए, देन वो बेडरूम में आए बिना फिर इधर उधर घूमते हुए वो सारा सामान मतलब पैक कर रहे हैं, तो उस समय आपको कैसे पता चलेगा चोर आए करके? आवाज आएगी। वो जब सामान इधर उधर करेंगे तब आवाज आएगी, तो आवाज सुनने पे आप जग जाएंगे एंड फिर सतर्क हो जाएंगे। तो उस प्रकार से तो ये इसलिए ये कान सबसे महत्वपूर्ण है, एंड भक्ति के अंतर्गत भी कान सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम कान के द्वारा ही नाम जप में भी श्रवण करने का बहुत महत्व है, और कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए भी कान बहुत महत्व है। तो इस प्रकार से ये कान के विषय में प्रभुपाद जी शुरुआत में बताया है। एंड प्रभुपाद जी सातवें में को विशेष बात कहते हैं कि एवरीवन इज फुल ऑफ लैमेंटेशन एट एवरी मोमेंट, ही इज आफ्टर द मैरिज ऑफ इल्यूजरी थिंग्स एंड इज ऑलवेज अफ्रेड ऑफ हिज अपोज्ड एनिमी। वहां पर मतलब तीनों बातों के विषय में कह रहे हैं। एवरीवन इज फुल ऑफ लैमेंटेशन, हर एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी दुख में ही है, और हमेशा भ्रमित करने वाला चीजों के पीछे भागते हैं। एंड जो शत्रु नहीं है वैसा व्यक्ति को अपना शत्रु मानकर डरे रहते हैं हमेशा। कई बार जो प्रभुपाद जी बहुत सुंदर प्रकार से शब्द उपयोग, सपोज्ड एनिमी, एक्चुअली में शत्रु नहीं है बट हम शत्रु करके हम मानने लगते हैं ये मेरा शत्रु है करके, और फिर उनके प्रति कई गलत धारणाएं वगैरह धारण करने लग जाते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति असलियत में अपने आप को समझते हैं कि मैं ये शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, एंड मेरी आत्मा को ना कोई किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते हैं, ना फिजिकल लेवल पर ना मानसिक तौर पर। जब मुझे कोई इस प्रकार से किसी भी प्रकार का हानि पहुंचा ही नहीं सकते हैं, मुझे उन्हें शत्रु कैसे माननी है, क्यों माननी है, और फिर मैं क्यों भयभीत रहूं, फिर उनसे क्यों डरूं? प्रॉब्लम है कि हमें जिससे डरना है उससे डरते नहीं, जिससे नहीं डरना उससे डरते हैं। हमें अपराध से डरना है बट अपराध से डरे बिना थोक की भाव में करते हैं, और इस प्रकार से किसी शत्रु से, किसी को शत्रु मानने का कोई मतलब नहीं, किसी शत्रु से डरने का भी कोई जरूरत नहीं, बट फिर भी डरते हैं। तो इस प्रकार से इसलिए जब भी हमने ये देखा है कि जब भी किसी भी बात को लेकर आपके अंदर इस प्रकार की भय, शोक और शत्रुत्व की भावनाएं आप में आ रही है, देन तुरंत आप 1 मिनट रोक के अपने आप को आत्मा मानते हुए एक बार मनन करिए, मैं आत्मा हूं और मैं भगवान कृष्ण की नित्य शाश्वत सेवक हूं। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे आकर आप एक बार सोचिए उस वही सिचुएशन के विषय में जो सिचुएशन अभी आपको परेशान कर रही है, देन आप खुद अपने रिजल्ट देख सकते हैं। आप खुद देखिए क्या रिजल्ट होता है। आप ऐसा होता है कि कितना इमीडिएट लेवल पर आप उस सिचुएशन से रिलीव हो जाएंगे, आप देख सकते हैं, पर्सनली अनुभव कर सकते हैं।
विद इन मिनट्स और सेकेंड्स आप बाहर आ जाएंगे। तो दवाई हमारे पास है बट हम लेते नहीं है। तो ये दवाई लीजिए, देन फिर ठीक हो जाएगी। तभी तो महाप्रभु कहते हैं कि जीव कृष्णदास यही विश्वास करोड़ो तो आर दुख नाय। इस प्रकार की बात पे विश्वास करने से मैं भगवान कृष्ण के दास हूँ करके इस बात पे विश्वास करने से ही व्यक्ति का सारा दुख खत्म हो जाती है करके। दुख किस लिए? शोक मोह भय से तो ही दुख है, तो ये तीनों खत्म हो जाएंगी। तो आपको किसी फिर आगे बढ़ते हैं। एंड फिर आगे अगला पैराग्राफ में प्रभुपाद जी प्रकृति और भगवान के विषय में कहते हैं, क्योंकि जैसा मैंने कहा ना, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ये शब्द क्या, कौन से शब्द, भक्ति को प्रेम करके कहते हैं ना, तो इसलिए यहाँ पर प्रेम के विषय में यहाँ पर प्रभुपाद जी चर्चा करते हैं। क्योंकि जनरली प्रेम शब्द को हम इस भौतिक दुनिया के अंतर्गत प्रयोग करते हैं एक स्त्री पुरुष के बीच में। स्त्री पुरुष के बीच में इस प्रेम शब्द का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर फिर प्रेम शब्द की क्या मतलब है? फिर कहते हैं कि एक जीव भी तो प्रकृति है और प्रकृति स्त्री है, स्त्रीलिंग है। एंड एकमात्र पुरुष परम पुरुष जिनके विषय में अभी कहा है कृष्ण ये परम पुरुष है, तो वो पुरुष है। तो वैसा पुरुष और स्त्री जो कि प्रकृति जीव है, तो उन दोनों के बीच में तो क्या होगा? फिर प्रेम ही होगा। फिर वो भी तो इसी प्रकार के हैं, स्त्री पुरुष है, दोनों के बीच में प्रेम है। उस प्रकार से प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करते हैं इसमें। एंड फिर आगे श्रवण के विषय में और महत्व बताते हुए कहते हैं कि मतलब ये जो भगवान के विषय में कथा, भगवान की कथा और भगवान ये दोनों बिल्कुल अभिन्न है। अभिन्न किस लिए कहा जाता है? क्योंकि भगवान एब्सोल्यूट है। इस भौतिक दुनिया रिलेटिव वर्ल्ड है। रिलेटिव वर्ल्ड में दोनों में फर्क होता है। जैसा हम और हमारे नाम, दोनों में फर्क है। मैं मेरा नाम नहीं हूं, बट आध्यात्मिक दुनिया में नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार से भगवान की कथा में और भगवान में कोई अंतर नहीं है, इसलिए उसे एब्सोल्यूट कहा जाता है और यहाँ पर रिलेटिव कहा जाता है। तो इसलिए जब आप कृष्ण कथा का श्रवण कर रहे हैं, जिसका मतलब हम निश्चित रूप से भगवान कृष्ण की संगति में हैं। जैसा कि अभी आप सभी लोग भगवान कृष्ण की संगति में ही हैं। केवल बस इतना ही बात है कि हम समझ नहीं पाते या उसका अनुभव नहीं कर पाते, बट असलियत में असली बात यही है कि कृष्ण की संगति में हम सभी, क्योंकि हम सभी श्रीमद् भागवतम की श्रवण कर रहे, प्रभुपाद जी के तात्पर्यों की चर्चा कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से हम कृष्ण का ही संगति में। ये तो एंड जब जहां पर भी इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की चर्चा होती है, और तो हम इतना महत्व ना भी दे पाए, बट फिर भी भगवान शुद्ध भक्त को महत्व समझते हैं। इसलिए आप शायद सुने होंगे हनुमान जी के विषय में, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। जहां जहां पर भी भगवान श्री राम की कथा होगी या उनके नाम कीर्तन होगा, वहां पर मैं हाथ जोड़कर खड़े हो जाता हूँ करके। सही बात है। एक बार ऐसे ही प्रभुपाद जी को प्रोग्राम अरेंज किया गया था और काफी बड़ा ऑडिटोरियम था एंड काफी प्रचार हुआ एंड प्रभुपाद जी को बहुत धूमधाम से फिर सभी लोग स्वागत करके फिर ऑडिटोरियम में ले गए।
और फिर प्रभुपाद जी ने देखा है कि ऑडिटोरियम में कोई है नहीं, खाली पड़ा है, सारा ऑडिटोरियम खाली पड़ा है। देन फिर प्रभुपाद ठीक है, फिर जाकर व्यास आसन पे बैठ गए। फिर खाली था ऑडिटोरियम, कोई थे नहीं, तो बस लोग ही बैठ गए थे। तो प्रभुपाद जी आंख बंद करके प्रवचन देने लगे। तो प्रवचन दिया, तो अपना प्रवचन खत्म हो गया। प्रवचन खत्म होने के बाद प्रभुपाद ने आंखें खोला और फिर भक्त लोगों ने क्षमा मांगा, प्रभुपाद जी हमें क्षमा करिए, वैसे तो हमें काफी प्रचार तो किया और सभी लोग कहे थे कि आएंगे आएंगे आएंगे, बट फ्री वाला प्रोग्राम है तो कोई कमिटमेंट नहीं, तो कोई आया ही नहीं, कोई आया नहीं। तभी प्रभुपाद जी कहे थे कि फ्री वाला प्रोग्राम मत करना, पैसा लो। तो उस समय जब ये सभी लोग क्षमा मांग रहे थे, उस समय प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग चिंता मत करिए, मैं अकेला थोड़ी हूँ। ऑडिटोरियम में सभी तो बैठे थे, नारद मुनि थे तो इस प्रकार से प्रभुपाद कह रहे थे, एज विजुअली प्रभुपाद देखे करके ना, नारद मुनि व्यास देव सभी लोग थे करके। तो निश्चित रूप से वो सभी आतुर रहते हैं शुद्ध भक्तों के मुख से भागवत श्रवण करने की। यहाँ तक भी भगवान स्वयं भी चाहते हैं अपनी कथा खुद ही सुनने का। एंड आप जगन्नाथ जी का सारा लीला तो श्रवण का ही महत्व है ना, जगन्नाथ लीला पूरा का पूरा लीला श्रवण का ही तो महत्व है। कृष्ण सुभद्रा और बलराम जी फिर सुनने गए थे, तो सुनते सुनते ही तो उनके शरीर में इस प्रकार की विकृति आ गई, विकार आ गया। फिर इस प्रकार जगन्नाथ स्वरूप धारण किया है। तो इस प्रकार से जगन्नाथ लीला पूरा ही इस प्रकार श्रवण का ही महत्व है। भगवान स्वयं अपना कथा का श्रवण करना चाहते हैं। उसी प्रकार से हमारा घर पे सिंहाचलम धाम है, शायद अब सब लोग सुने होंगे सिंहाचलम। वहां पर भी एक स्थान है मंदिर के प्रांगण में ही, जिसे हंसमूल कहा जाता है। वहां पर कहा जाता है कि जब रामानुजाचार्य उस स्थान पर सिंहाचलम में आए थे, क्योंकि रामानुजाचार्य हर एक वैष्णव क्षेत्र में जाकर फिर वहां पर श्री विग्रह पूजा की स्टैंडर्ड्स को सेटअप करे थे। तो उस प्रकार से जब सिंहाचलम आकर फिर वहां पर रहे थे, उस समय फिर वो हंसमूल जो स्थान है वहीं पर बैठकर वो प्रवचन प्रतिदिन दिया करते थे। एंड ऐसा कहा जाता है कि वहां पर भगवान स्वयं एक हंस के रूप में आकर रामानुजाचार्य की प्रवचन प्रतिदिन सुना करते थे। इसलिए उस जगह का नाम, जहां पर रामानुजाचार्य बैठकर इस प्रकार प्रवचन दे रहे थे, उस जगह का नाम पड़ा हंसमूला, या अदर मूल मतलब कॉर्नर है, कॉर्नर, मूल मतलब कॉर्नर है। तो इस प्रकार से ठीक है। तो वैसा भगवान स्वयं भी अपना कथा सुनना चाहते हैं। एंड ये एक और महत्वपूर्ण बात है, तो फिर उसके बाद हम अगला इसमें जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं, by hearing the subject matter of Srimad Bhagavatam, this false complexity of materialism is removed and real peace in society begins, which politicians aspire for so eagerly in so many political situations. केवल श्रीमद् भागवतम की श्रवण करने मात्र से जितना भी कॉम्प्लेक्सिटी भौतिकता की वजह से हमारा जीवन में और समाज के अंतर्गत भरी हुई है, वो सारा कॉम्प्लेक्सिटी खत्म होकर वहां पर एक शांतिमय वातावरण आने लगती है, शांतिमय वातावरण आने लगती है। इसलिए अगर अपने घर पे हो, समाज में हो, अगर किसी भी प्रकार की मतलब झगड़ा कहिए, अशांति कहिए, या स्पर्धा कहिए, या मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ भी इस प्रकार से हो रहे हैं,
पति पत्नी के बीच में या परिवार के अंतर्गत कहीं पर भी, दिन बेहतर है अपने झगड़े को 5 मिनट या 10 मिनट या आधा घंटा विराम दीजिए, बाद में सेकंड इनिंग्स कंटिन्यू करेंगे। तो ये बीच में इंटरमिशन में भागवतम पढ़ लीजिए आधा घंटा, भागवतम पढ़िए, देन तुरंत फिर ये शांतिमय वातावरण बनने लगती है। जो भी 2 या 3 लोग जो भी मिलकर भागवतम पढ़िए, यही सॉल्यूशन है। दैट इज व्हाट इज बीइंग सेड हियर। अगर कहीं पर भी इस प्रकार डिफरेंस हो रहा है, देन बैठ जाइए, साथ में कीर्तन करिए या भागवतम पढ़िए या जप करिए, साथ में करिए। तो ये डेफिनेटली आपकी समस्या जो है उसको शांत करेगी। तो ये आप अपना गृह जीवन में या कहीं पर भी इस प्रकार के सॉल्यूशन अपनानी चाहिए। आगे ये महत्वपूर्ण श्लोक है जो अभी हम चर्चा किया ना, इस श्लोक का कंठस्थ किया जाने वाली है। आगे अभी 8वां श्लोक से, अभी तक 7वां श्लोक था श्रीमद् भागवतम की महिमा के विषय में चर्चा हुआ। अभी 8वां श्लोक से श्रीमद् भागवतम की बैकग्राउंड या श्रीमद् भागवतम की लिखने का बैकग्राउंड के विषय में यहाँ पर संक्षिप्त में वर्णन आएगी। सा संहितां भागवतीं कृतवानुक्रम्य चात्मजम् सुखम अध्यापयामाश निवृत्तिर्निरतं मुनिः। श्रीमद् भागवत का संकलन कर लेने तथा उसे संशोधित करने के पश्चात श्री व्यासदेव ने इसे अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को सिखाया, जो पूर्व से ही आत्म साक्षात्कार में निरत थे। स संहितां भागवतीं कृतवान अनुक्रम्य चात्मजम्। वैसा ये संहिता भागवत में भागवत संहिता को कृतवान मतलब पहले ये लिख चुके थे। शास्त्रों को लिखने का क्रम प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतर्गत बताते हैं। पहले पुराणों का रचना कर दिए, फिर उसके बाद महाभारत की रचना किया जो कि इतिहास है, फिर उसके बाद भागवतम को रिवाइज किए थे, री एडिट किए थे। तो जब पुराणों का रचना किए थे उसी समय ही भागवत की रचना कर दिए थे, उसी समय ही भागवत की रचना कर दिए थे। इसलिए कहा जा रहा है कृतवान, हो गया, पास्ट टेंस है। बट फिर अभी अनुक्रम्य मतलब रिवीजन, उसे दोबारा रिवाइज की गई थी श्रीमद् भागवतम को। दोबारा क्यों रिवाइज की गई थी? क्योंकि नारद मुनि ने कहा क्योंकि आप भगवान की लीलाओं को फोकस नहीं किया, आपने उसको सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाया, इसलिए आप दोबारा रिवाइज करो। इसलिए फिर नारद मुनि का ही निर्देशन पे, उनके गुरु के निर्देशन पे ही व्यास महर्षि ने इस प्रकार से उसे रिवाइज किया। एंड फिर सुखम अध्यापयामाश, फिर उसके बाद सुखदेव गोस्वामी को अध्यापयाम मतलब उन्हें सिखाए थे। निवृत्ति निरतम मुनि ही, निवृत्ति मतलब जो हमेशा निवृत्ति मार्ग में जो लगे हैं सुखदेव गोस्वामी, तो उनके विषय में कहा जा रहा है। तो वैसा हमेशा निवृत्ति मार्ग या आत्म साक्षात्कार के कार्यों में जो लगे सुखदेव गोस्वामी, वैसा सुखदेव गोस्वामी को व्यास देव ने पढ़ाया, अध्यापया। तो इस प्रकार से श्लोक के अंदर वर्णन है। एंड यहाँ पर श्रीमद् भागवतम की रचना का एक अप्रोक्सीमेट समय दी गई है। प्रभुपाद कहते हैं कि परीक्षित महाराज अप्राकट्य होने के पहले एंड भगवान कृष्ण की अप्राकट्य के बाद में, कृष्ण के अप्राकट्य के बाद में और परीक्षित महाराज के अप्राकट्य के पहले, इन दोनों इंसिडेंट्स के बीच में श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है करके।
क्योंकि जैसा भगवान कृष्ण अपना लीला समाप्त करके चले गए थे, तुरंत कलयुग शुरुआत हुआ एंड कलयुग शुरुआत होने के मे बी 30 साल के बाद वैसा परीक्षित महाराज जी का तिरोगमन लीला हुई, शायद 30 साल ये इसके बीच में ही श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। मतलब बिल्कुल कलयुग की शुरुआत की समय पे श्रीमद् भागवतम की रचना हुई। ठीक है, 9 सौनक उवाच तवै निवृत्ति निरतः सर्वत्रोपेक्षको मुनिः कस्य वा भ्रतिम् एताम् आत्मा राम समभ्यसत्। शौनक मुनि ने श्री सूत गोस्वामी से पूछा, श्री सुखदेव गोस्वामी तो पूर्व से ही निवृत्ति मार्ग पर चल रहे थे और इस तरह वे अपने आप में प्रसन्न थे, तो फिर उन्होंने ऐसे वृहत साहित्य का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उठाया? यहाँ पर कहा जैसा आप पहले कहे थे ना, निवृत्ति मार्ग में लगे हैं करके सुखदेव गोस्वामी के विषय में वर्णन करते हुए, तो इसलिए उसी बात को लेकर यहाँ पर सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं। ऑलरेडी आत्म साक्षात्कार में स्थित होने के बाद भी सुखदेव गोस्वामी को क्या जरूरत पड़ी इस प्रकार से इतना बड़ा ग्रंथ की अध्ययन करने की। बृहतीम एताम, बृहती मतलब बहुत बड़ा, बृहत मृदंग कहते हैं बड़ा मृदंग, उसी प्रकार से बृहतीम एताम मतलब बहुत बड़ा ग्रंथ को पढ़ने की क्यों इतना कष्ट लिया उन्होंने। ऑलरेडी वो तो निवृत्ति मार्ग में तो लगी, निवृत्ति में तो है ही, आत्म साक्षात्कारी तो है, क्योंकि आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा राम। आत्मा राम मतलब आत्मा आराम, मतलब आत्मा में आराम पाते हैं। आराम पाना मतलब सोना नहीं, जैसा लोग सोचते हैं कि आराम मतलब सोना, क्योंकि हमें आराम शब्द का अर्थ है आनंद लेना, आनंद लेना। क्योंकि हम सोने में आनंद लेते हैं, इसलिए हमारे लिए आराम मतलब सोना हो गया। सोने में आनंद लेने वाले आराम। बट यहाँ पर आत्माराम मतलब आत्मा में जो आनंद लेते हैं वो आत्माराम है। तो इनको तो ऑलरेडी अपने आत्मा में रम ही रहे हैं, तो उनको इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने का कष्ट क्यों उन्होंने लिया, इस प्रकार के प्रश्न यहाँ पर सौनक ऋषि पूछ रहे हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी आखिर में लिखते हैं कि सुखदेव गोस्वामी ऑलरेडी आत्माराम स्तर तक पहुंच गए, बट फिर भी वो श्रीमद् भागवतम से आकर्षित होकर श्रीमद् भागवतम के अध्ययन कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये श्रीमद् भागवतम की अध्ययन जो है आत्माराम स्तर के परे की चीज है, या ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। आत्माराम मान लीजिए ग्रेजुएशन है, ये पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी है। इसलिए पोस्ट ग्रेजुएट बनने के लिए अपना सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कर रहे हैं। अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, ग्रेजुएशन में थे, तो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए फिर आत्माराम पुस्तक का अध्ययन भागवत का अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर अभी 10वां श्लोक है, ये महत्वपूर्ण श्लोक है, सभी लोग सुने भी होंगे। सूत उवाचा, इसका अभी उत्तर दे रहे हैं। क्या प्रश्न पूछा सौनकाद ऋषि ने? ये मतलब निवृत्ति मतलब आत्म साक्षात्कार में स्थित है, इसलिए वो अपने आत्मा में आनंद प्राप्त करते हैं, फिर भी वो इतना बड़ा भागवतम की अध्ययन करने का कष्ट क्यों लिया है।
तो इस प्रश्न का भी उत्तर दे रहे हैं। सूत उवाच आत्मा रामाश्च मुनयो निर्घ्रन्ता अपि गुरुक्रमे कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिम् इत्थं भूता गुणो हरिः। जो आत्मा में आनंद लेते हैं और ऐसे विभिन्न प्रकार के आत्माराम और विशेष रूप से जो आत्म साक्षात्कार के पथ पर स्थापित हो चुके हैं, ऐसे आत्माराम यद्यपि समस्त प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, फिर भी श्री भगवान के अनन्य भक्ति में सेवा में संलग्न होने के इच्छुक रहते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री भगवान में दिव्य गुण है, अतः वे मुक्तात्माओं सहित प्रत्येक व्यक्ति को आकृष्ट कर सकते हैं। प्रभु जी तात्पर्य नहीं, जैसे यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोका है। इसी श्लोका पे ही श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं 2 बार इसका बहुत विस्तार विश्लेषण किए थे। एक तो सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ चर्चा करते वक्त जब इसी श्लोका का वर्णन सुनकर ही तो अल्टीमेटली सार्वभौम भट्टाचार्य भक्ति को स्वीकार लिए थे। एंड फिर आगे सनातन गोस्वामी का शिक्षाओं के अंतर्गत भी सनातन गोस्वामी के साथ भी जब चर्चा किए थे, उसमें भी आत्माराम श्लोका के विषय में, इसी श्लोका के विषय में विस्तार रूप से वहां पर भी श्री चैतन्य महाप्रभु चर्चा करते हैं। तो अब सोचिए, चैतन्य महाप्रभु स्वयं प्रवचन दिया हुआ श्लोका है, 2 बार विस्तार रूप से, एक बार सार्वभौम भट्टाचार्य को, एक बार सनातन गोस्वामी को। और इस श्लोका में जैसा कहा जा रहा है, आत्मा रामश्च मुनयो, अपनी ही आत्मा में आनंद प्राप्त करने वाले मुनिगण, निर्ग्रंथ मतलब वो लोग हर प्रकार की भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, हर प्रकार के भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं, और वैसा पूर्ण रूप से आत्म साक्षात्कार में स्थित मुनि है ये। अपि गुरुक्रमे, इतने आत्म साक्षात्कार में स्थित होने के बाद भी, अपि मतलब बट, फिर भी, ऑल्दो, गुरुक्रमे मतलब बहुत ही अद्भुत कार्यों वाले भगवान। और वैसा ये गुरुक्रमा शब्द वामन देव को भी सूचित करती है, क्योंकि वामन देव भी एक बहुत बड़ा अद्भुत कार्य किया है अपना। ये कुछ गलत नहीं है, ओके, बल्कि ये बहुत जरूरी काम। मैं किसी की अपना पैर को विस्तार करके फिर वो तीनों लोगों को नाप लिए थे। तो उस प्रकार की बहुत अद्भुत कार्य करने के कारण वामन देव का भी एक नाम है गुरुक्रम। और कुर्वन्ति अहेतु किम भक्तिम, और वैसा अद्भुत कार्य करने वाले भगवान की भक्ति करने में इच्छुक हो जाते हैं। इत्तम भूत गुणो हरि, इत्तम भूत मतलब इतना अद्भुत गुणों वाले भगवान हरि है। या मतलब संक्षिप्त में ऐसा कहा जाए, आत्मा राम जो कि हर प्रकार का भौतिक बंधनों से मुक्त है, यह इसका मतलब किसी भी प्रकार का भौतिक वस्तु या भौतिक व्यक्ति उन्हें कभी भी आकर्षित नहीं कर सकते हैं। सारे भौतिक प्रकार के आकर्षणों से परे हो चुके हैं ये आत्मा राम मुनि। मतलब इस दुनिया में कोई एक ऐसा चीज नहीं है जो कि इस आत्मा राम को आकर्षित कर सकेगी, इतने परे हो चुके हैं। ऐसा व्यक्तित्व होने के बाद भी वो जो किसी से भी आकर्षित नहीं होते हैं, वो भगवान की कथा इतना आकर्षणीय है, भगवान की भक्ति इतना आकर्षणीय है, तो भक्ति से आकर्षित होकर वो व्यक्ति भक्ति करने लग जाते हैं। जिनको कोई भी वस्तु आकर्षित नहीं कर पाई इस दुनिया में, उन्हें भक्ति ने आकर्षित कर लिया। ये भक्ति का अद्भुत गुण है करके यहाँ पर सुत गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। इतना अद्भुत है, भक्ति है। इसलिए और
इस श्लोका के अंतर्गत तात्पर्य में प्रभुपाद जी हर एक शब्द का अनेक प्रकार की अर्थ देते हैं। मतलब आत्मा मतलब कितने प्रकार की अर्थ हो सकता है, उरुक्रम मतलब कितने प्रकार के अर्थ हो सकता है। तो इन सारे अर्थों का कॉम्बिनेशन के साथ जो चैतन्य महाप्रभु ने अलग अलग प्रकार से समझाए थे इसी श्लोक, बट उस सारे विवरण में हम नहीं जाएंगे। इसलिए जब किसी को इस प्रकार की रस मिलने लगती है, फिर वो हर प्रकार की भौतिक आनंद प्रदान करने वाली कार्यों से वो परे हो जाते हैं। इसलिए इंद्रिय तृप्ति को रोकने का या इंद्रिय तृप्ति से बचने का बेस्ट तरीका यही है, जब हम भगवान कृष्ण कथा के प्रति या भगवान कृष्ण के प्रति, भगवान कृष्ण के नाम के प्रति हम आकर्षित होंगे, तो स्वाभाविक रूप से बाकी चीजों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगी। फिर आगे बढ़े। हरेर गुणाक्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी अद्यगान महद आख्यानम नित्यम विष्णु जन प्रिय। श्री व्यासदेव के पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी न केवल दिव्य शक्ति से युक्त थे, अपितु वे श्री भगवान के भक्तों के भी अत्यंत प्रिय थे। इस प्रकार उन्होंने इस महान कथा श्रीमद् भागवतम का अध्ययन किया। यहाँ पर देखिए, हरेर गुण आक्षिप्त मति ही कितना मतलब शब्दों को प्रयोग देंगे। गुण आक्षिप्त मतलब एब्जॉर्ब्ड, बिल्कुल तल्लीन हो जाना। हरि गुण आक्षिप्त मति ही मतलब जिनकी मति हरि का गुणों में बिल्कुल तल्लीन हो चुकी है, जिनकी मति हरि का गुण गाने में या गुणों की चिंतन करने में बिल्कुल तल्लीन हो चुकी है, एब्जॉर्ब्ड हो चुकी है। एब्जॉर्प्शन का मतलब यह है कि व्यक्ति को फिर एक्सटर्नल बाहरी चीजों की प्रभाव पता नहीं चलता है। जैसा कई बार जो लोग टीवी या मूवी देखते हैं या जिनको बहुत ही आनंद आता है देखने में, वो कभी कभी बिल्कुल टीवी में और मूवी में तल्लीन हो जाते हैं। मतलब एक प्रकार से हमारा शास्त्र में एक टर्मिनोलॉजी है, परकाय प्रवेश। परकाय प्रवेश मतलब परा अकाय प्रवेश, दूसरों के शरीर में प्रवेश करने की विद्या है। ये दूसरों की शरीर में प्रवेश करने की विद्या है। इसी विद्या का प्रयोग एक बार शंकराचार्य सीखते हैं, प्रयोग करते हैं, एक स्त्री की शरीर में प्रवेश करते हैं। क्योंकि स्त्री जो है कुछ सांसारिक जीवन के विषय में कई प्रकार के प्रश्न रखती है, तो उस प्रकार की अनुभव लेने के लिए ऐसा कुछ होता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। तो फिर उस समय पर ये परकाय विद्या का प्रयोग करके शंकराचार्य एक स्त्री की शरीर में प्रवेश करके संसार जीवन का अनुभव लेकर फिर उस स्त्री को अपने प्रश्नों का समाधान देने आते हैं। उस प्रकार दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, सच में वो विद्या सीखे बिना ही जो लोग इस प्रकार से मूवी में, सीरियल में बिल्कुल एब्जॉर्ब रहते हैं, वो लगभग उस पर्सनैलिटीज के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कई बार खत्म होने के बाद भी उसी प्रकार की बिहेवियर आ जाती है उनमें।
जैसा जब स्पाइडरमैन का वगैरह जब सीरियल्स आते थे, उनकी उसकी कार्टून वगैरह चलता था, देन कई लोग स्पाइडरमैन से और सुपरमैन इन सभी लोगों से इतने प्रभावित हो गए कि बच्चे कभी कभी वो लोग क्या करते थे कि मतलब घर की छत पर पहुंच के स्पाइडरमैन बचाओ करके फिर वहां से कूद जाते थे। एंड ऐसे कई लोग अपना हड्डी वड्डी टूट दी, तो वैसे तल्लीन हो जाते थे। एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब फिर व्यक्ति को बिल्कुल बाहर की या कुछ और जरूरतों की मतलब चीजों की जरूरत दिखाए मतलब पता नहीं चलता है। जैसे जो मूवी में एब्जॉर्ब है, उनको दोपहर के समय कब निकल गया, खाना का समय कब निकल गया, पानी पिया या नहीं पता नहीं चलता है। उन्हें पानी पहुंचाना पड़ता है, प्रभु जी आप काफी समय से पानी नहीं पिया, प्रभु जी प्लीज पी लीजिएगा, क्योंकि वो बिल्कुल परे हो चुके हैं। चिल्लाने पर भी सुनाई नहीं देता है। हम भी वैसे ही देखा करते थे टीवी। जब हमारी माँ हमें बुलाती थी, हमें तो सुना ही नहीं पड़ता था। जब तक सामने आकर टीवी बंद ना करे तब तक हमें पता ही नहीं चलता कोई बुला रहे हैं करके। जब टीवी बंद करने के बाद पिक्चर ही बंद हो गया तो फिर एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस में वापस आना पड़ रहा था। तो फिर तब पता चल जाती थी, अच्छा हमें कोई बुला रहे हैं। तो एब्जॉर्प्शन इतना होता है, संभव है। एंड इसी प्रकार के एब्जॉर्प्शन हमें भक्ति के अंतर्गत चाहिए, भगवान के गुणों में, भगवान की लीलाओं में इस प्रकार की एब्जॉर्प्शन चाहिए। एंड निश्चित रूप से हमारे आचार्यों ने इस प्रकार की एब्जॉर्प्शन दिखाए हैं। जैसा आप राजा कुलशेखर के विषय में आप सुनेंगे तो राजा कुलशेखर को जब राजा कुलशेखर प्रतिदिन सभा तो बिठाते थे, बट सभा में क्या होता था, भगवान की लीलाओं का ही चर्चा होती थी। कोई पॉलिटिक्स का डिस्कशन वगैरह नहीं है। क्या पॉलिटिक्स, जहां पर कृष्ण कथा होगी कोई पॉलिटिक्स रहेगी ही नहीं डिस्कस करने के लिए, सारा कुछ अपने आप सेटल हो जाएगी। तो फिर वहां पर रामायण सुना मतलब चलता था, रामायण सुनते थे राजा कुलशेखर। एक बार जब रामायण जब चल रहा था तब राजा मतलब इस प्रकार की वृत्तांत चल रहा था कि शायद दंडकारण्य में सीताराम लक्ष्मण हनुमान थे और शूर्पणखा का नाक काटा गया था। और शूर्पणखा फिर जाकर फिर रावण को कंप्लेंट की। फिर रावण ने कर दूषण को 14,000 राक्षसों के साथ राम के ऊपर आक्रमण करने भेजे हैं। जब ये बात राजा कुलशेखर को सुनने में आया, देन फिर राजा कुलशेखर तुरंत अपने आसन से उठे। देन अपना सेनापति को कहा कि सेनापति सारा सेना को तैयार करो, तुरंत ही हम दंडकारण्य के लिए निकलेंगे, क्योंकि वहां पर सीताराम लक्ष्मण हनुमान अकेला है, उनका संरक्षण करने के लिए कोई नहीं है, और अभी कर दूषण जो है उनके ऊपर आक्रमण करने आ रहे हैं। तो हमें निश्चित रूप से राम लक्ष्मण की हमें सहायता करनी है। तो हमें अभी सारा सेना को लेकर हमें उनकी रक्षा करने जाएंगे। तो सभी लोग तैयार हो जाइए, दंडकारण्य जाएंगे। दंडकारण्य कोई आसपास तो नहीं है जाने के लिए, कई सैकड़ों किलोमीटर की दूर पे है। दंडकारण्य कहाँ, नासिक है। और राजा कुलशेखर कहाँ पर है, वो तो दक्षिण भारत के राजा है। तो फिर दक्षिण भारत से फिर उनको जाना होगा नासिक, महाराष्ट्र में। तो फिर निकले, कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं है। एंड फिर कोई कुछ कह भी नहीं सकते, ये राजा है, कुछ उल्टा सीधा कह देंगे, देन फिर पता नहीं राजा क्या कर देंगे। तो फिर कोई कुछ कह भी नहीं पाया, चुपचाप पीछे पीछे चलने लगे। सभी ही लोग जो कथा सुनाने वाले, सारा सेनापति, सारा सेना, सारा प्रजा, सभी लोग पीछे जा रहे थे दंडकारण्य में। सभी लोग जंगल में जा रहे थे। फिर फाइनली
राजा कुलशेखर की जो कुल गुरु जो होते हैं वो थोड़ा हिम्मत लेकर फिर जाकर कुलशेखर से कहा कि देखिए अभी उसका अगली सीन आ गया है, तो फिर वहां पर भगवान श्री राम बाहर आकर फिर अभी सारा करदूषण के साथ उनके साथ जितने भी सेना आई है 14,000 राक्षसों को उन्होंने अकेला ही सभी लोगों को मार दिया करके जब कहा, देन फिर शांत हो गया। अच्छा ठीक है, राम जी ने मार लिया, राम जी तो ऐसा सूरवीर है ही, तो मार लेंगे, तो फिर मार दिया करके फिर शांत हुए और वापस आए। तो ये असलियत में कृष्ण कथा की श्रवण होता है, ये श्रवण है। तो उस प्रकार से बिल्कुल मतलब उसके अंतर्गत प्रवेश कर जाते थे जब सुनते थे। तो इस प्रकार की श्रवण करनी चाहिए। तो यही यहाँ पर कहा जा रहा है, गुणाक्षिप्त, उस प्रकार से एब्जॉर्ब्ड है, तल्लीन है। भगवान बादरायण अद्यगान महद आख्यानम अद्यगान, उस प्रकार की व्यासदेव से इस प्रकार की श्रीमद् भागवतम की श्रवण किया। और नित्यम विष्णु जनप्रिय, ये महत्वपूर्ण है। इसके विषय में प्रभुपाद जी भी लिखते हैं। नित्यम विष्णु जनप्रिय, विष्णु जन मतलब कौन है? आप सभी है, भगवान के भक्त है, विष्णु जन है। विष्णु जनप्रिय मतलब भक्तों के लिए प्रिय बन गए। ये विशेष है क्योंकि इसके पहले इस प्रकार से भागवत श्रवण करके भक्त बनने के पहले सुखदेव गोस्वामी क्या थे? आत्माराम मुनि थे। आत्माराम मुनि थे, केवल ब्रह्मवादी थे। और आप लोग जानते ही है किस प्रकार से भक्तों को और ब्रह्मवादियों के बीच में चीजें ठीक नहीं होता है। अगर सूखा घास डाल दिया जाए वो अपने आप जलने लग जाएगी। तो उस प्रकार की थोड़ा सा रहता है डिफरेंस। तो एक प्रकार की, क्योंकि फिर डेफिनेटली इसलिए जिस प्रकार से हमारे अंदर भी कहा जाता है ना, मायावाद बाश सुन लो होइले सर्वनाश, सिखाया जाता है मायावादियों का संगति मत करो, आपकी सब कुछ नाश हो जाएगी भक्ति भावना की। शायद हो सकता है कि वो लोग अपने लोगों को जो प्रवचन देते हैं वो लोग भी इसी प्रकार से कहते होंगे, वैष्णव बाश सुनिले, वैष्णवों की संगति मत करो, सर्वनाश हो जाएगी करके। तो उस प्रकार से वो लोग सिखा रहे होंगे। हम लोग यहाँ सिखाते हैं मायावाद बाश सुन ले। तो उस प्रकार से भेद है दोनों के बीच में। बट जैसा अभी सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवतम का श्रवण करके भक्त बन गए, तुरंत फिर क्या हुआ? विष्णु जनप्रिय, सभी भक्तों के लिए प्रिय बन गए। अभी भक्त बन गया ना, बहुत प्रिय बन गए। तो उसी प्रकार से सुखदेव गोस्वामी के लिए भी सभी भक्त लोग प्रिय बन गए और भक्तों के लिए भी सुखदेव गोस्वामी प्रिय बन, मतलब आपस की संबंध बहुत अच्छा हो गया। यही बात कहा जा रहा है। यहाँ पर श्रील सुखदेव गोस्वामी की वृत्तांत थोड़ा सा यहाँ पर बताते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्रील सुखदेव गोस्वामी के विषय में कहा जाता है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जब अपने माँ, जो कि जिनकी नाम है बितिका, शायद बितिका, उनकी माँ बितिका की गर्भ में जब थे, मतलब व्यासदेव की पत्नी है बितिका, उनकी गर्भ में जब थे उसी समय ही वो मुक्त आत्मा थे। उस समय से ही वो मुक्त आत्मा थे। और ये बात व्यासदेव जानते थे।
फिर व्यासदेव ने सोचा कि ये व्यक्ति गर्भ से निकलने के बाद तो गर्भ पे रहेगा नहीं, ये निकल जाएगा, इसलिए बेहतर है उन्हें गर्भ के अंदर ही भागवत सुनाई जाए। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को व्यासदेव ने वितिका की गर्भ में होते हुए ही श्रीमद् भागवतम सुना दिए थे, उसी समय सुना दिए थे। तो उस प्रकार से गर्भ के अंदर जो शिशु है, शिशु के रूप में जो सुखदेव गोस्वामी हैं, वो व्यासदेव के द्वारा कही गई श्रीमद् भागवतम के श्रवण वही से सुने। और इस प्रकार से गर्भ के अंतर्गत रहकर सुनने वाले लोगों के विषय में हमारे शास्त्र में अनेक बार आता है, किस प्रकार से शिशु गर्भ के अंदर रहते हुए भी सुनते हैं। जैसा आप अभिमन्यु के विषय में भी सुना होगा, किस प्रकार से अभिमन्यु कृष्ण से वो क्या है, वो क्या व्यू है, उस व्यूह को छेदना, ये सारा की चीजों के विषय में सुनते हैं। हाँ। या अंदर जाने के विषय में सुनते हैं, पद्म व्यूह, चक्रव्यूह, चक्रव्यूह के अंदर जाने के विषय में वगैरह सुनते हैं। उसी प्रकार से कयादु की गर्भ में जब प्रहलाद महाराज जी थे, नारद मुनि के द्वारा सुनते हैं प्रहलाद महाराज। तो उस प्रकार से हमें अनेक कथाओं के माध्यम से ये श्रवण करने के लिए, समझने के लिए मिलता है कि गर्भ के अंतर्गत भी शिशु सचेत है और वो सुनते हैं, सुन सकते हैं। इसलिए गर्भवती स्त्रियों को ये बात रिकमेंड किया जाता है, वो निश्चित रूप से भगवान की लीलाओं का श्रवण ज्यादा से ज्यादा करें। इस प्रकार से ज्यादा से ज्यादा अगर आप श्रवण करेंगे, देन आपके माध्यम से आपकी गर्भ के अंतर्गत शिशु करेगी। इस प्रकार से शिशु करेगी, देन फिर वो बचपन से ही इस प्रकार की सुंदर आदतों को डेवलप करेगा। इसलिए ये नियम हर एक गर्भवती स्त्री को पालन करनी चाहिए, नियमित तौर पर पालन करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आप श्रवण करिए, भगवान की लीलाओं का श्रवण करिए। रामायण के अंतर्गत खास करके भगवान की बाल लीलाएं श्रवण करें। रामायण के अंतर्गत दी गई हैं, कृष्ण लीला के अंतर्गत चैतन्य महाप्रभु के बाल लीलाएं, तो इस प्रकार से लीलाएं हम श्रवण करें, इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगी। एंड जिस प्रकार की डर व्यासदेव के अंदर था, ये व्यक्ति बाहर आने के बाद भाग जाएगा करके, एग्जैक्टली वैसे ही हुआ। वैसा सुखदेव गोस्वामी 9 महीने के लिए वितिका के गर्भ में नहीं रहे, बल्कि 16 साल तक रहे थे। 16 साल तक गर्भ में रहे थे, बाहर ही नहीं आ रहे थे। उनको लग रहा था बाहर आऊंगा तो माया पकड़ लेगी। जैसा मायावादियों में इसी प्रकार डर रहता है, चारों ओर माया है तो मुझे अपने आप को माया से बचना है, माया के संपर्क में बिल्कुल नहीं जाने का। तो इसलिए वो हर चीज माया 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 करके फिर हर चीज से दूर रहते हैं, हर चीज से दूर रहते। उसी प्रकार से यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी भी अपने आप को बचाने के लिए फिर अंदर ही रहे। पर श्रीमद् भागवतम वगैरह सुनने के बाद फिर वो बाहर आए, फिर बाहर आकर तुरंत फिर घर से निकल पड़े, फिर चले गए। फिर क्या हुआ, फिर व्यासदेव ने अपने शिष्य को भेजे थे, जिस प्रकार से गर्भ के अंदर से बाहर निकालने के लिए उन्हें श्रीमद् भागवतम को सुनाना पड़ा, तो उसी प्रकार से उनको गर्भ वापस लौटाने के लिए मैं चाहे कितना भी पीछे पड़ूं, वो तो मेरा आवाज तो सुन ही नहीं रहे, वो तो जा ही रहे हैं। तो आप जाइए, ये श्रीमद् भागवतम के श्लोक ये सुनाइए। तो इसलिए फिर व्यासदेव के शिष्य गए, फिर वहां पर सुखदेव गोस्वामी को सुनाए इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की श्लोकाएं जोर से। देन वो श्लोकाएं सुनते ही सुखदेव गोस्वामी के अंतर्गत पुनः
इच्छा जागृत हुई इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम को पूरा श्रवण करने की। देन फिर वो वापस आए और व्यासदेव से श्रीमद् भागवतम की श्रवण किए हैं। तो इस प्रकार से शुकदेव गोस्वामी के अंतर्गत इस प्रकार से भक्ति भावना जागृत कराई गई श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से। उसी प्रकार से जब भी हम इस प्रकार श्रीमद् भागवतम को श्रवण करेंगे, हमारे अंदर भी यह भक्ति भावना मजबूत होगी, दृढ़ होगी, विकसित होगी। और अभी संदर्भ आए है तो सुखदेव गोस्वामी का बाकी कथा भी हम बता देंगे। श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी वैसा राधा रानी का तोता है करके हम पहले बता चुके हैं। सुका शब्द का ही अर्थ तोता है। राधा रानी का पर्सनल पैरट है, पर्सनल तोता है, क्योंकि कृष्ण लीला के अंतर्गत तोतों का प्रयोग होता था राधा और कृष्ण के बीच में मैसेज एक्सचेंज करने के लिए, संदेश एक्सचेंज करने के लिए, प्लानिंग इत्यादि चीजें करने के लिए। जैसा अभी हम व्हाट्सएप मैसेज, ट्विटर, ये वो हम प्रयोग करते हैं, उस समय तो राधा कृष्ण तो थोड़ा टेक्नोलॉजी में पीछे हैं तो वो तो तोतों को उपयोग करते हैं लाइवली। इसलिए तुलसी महारानी के निर्देशन में लाखों करोड़ों की संख्या में तोते होती है। देखा जाए कई करोड़ों की संख्या में तोते हैं। ये सारे तोतों की यही काम है, सारा मैनेजमेंट की मैसेजेस को इधर उधर संदेश पहुंचाना या फिर जो भी कार्य इत्यादि चीजें, जो भी एक्सचेंजेस मैसेज वगैरह पहुंचाना तोते करते थे। क्योंकि काफी कम्युनिकेशन होता है ना मैनेजमेंट करते वक्त, तो सारा कम्युनिकेशन तोतों के द्वारा होती है। तो उस प्रकार से जो राधा रानी की पर्सनल तोता है ये सुखा नामक ये तोता जो कि सुखदेव गोस्वामी है। जब राधा रानी यहाँ पर अपने लीलाएं समाप्त करके वो जा ही रही थी, उस समय ये सुखा भी राधा रानी के साथ ही जाना चाह रहे। देन फिर राधा रानी ने सुखा से कहा कि देखो मैं तो चले जाऊंगी, तुम तो यही रहना। देन फिर सुखा ने कहा अरे आपके बिना मैं यहाँ रहकर क्या करूंगा, और आपकी विरह तो मैं सहन ही नहीं कर पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। देन फिर राधा रानी कहती है कि देखिए मैं और हमारी विषय में जो हमारी कथा है ये दोनों बिल्कुल अभिन्न है। जहाँ पर हमारी कथा का श्रवण होती है या हमारा कथा का गान होती है, वहां पर आपको हमारी विरह जो है हमारी विरह से उपशमन आपको मिलेगी। इसलिए आप हमारी कथा की आश्रय लीजिए करके फिर राधा रानी सुखा को समझाती है। तो फिर राधा रानी का इस प्रकार की इच्छा होने के कारण फिर राधा रानी की इच्छा के अनुसार फिर सुखा जो है फिर यहाँ पर रह जाती है। फिर सुखा तोता जो है फिर भागवत कथा की श्रवण करने के लिए वो ढूंढती है कहाँ पर भागवत कथा हो रही है, कहाँ हो रही है, कहाँ हो रही है करके। इस प्रकार से ढूंढते वो कैलाश पहुंच जाती है। कैलाश पहुंच जाती है, फिर वहां पर शिव और पार्वती दोनों बैठकर शिव जी जो है भागवत कथा कर रहे थे और पार्वती मैया सुन रही थी। और फिर जब देखकर फिर सुखा ने सोचा कि ये सही मौका है, यहीं पर हमें बैठकर सुन लेनी चाहिए करके फिर ये एक हरे रंग की पेड़ पे वो बैठ गई। फिर बैठकर फिर वो सुनने लगी और पार्वती माता भागवत कथा सुन रही थी, क्योंकि वहां पर कोई बहुत बड़ा सभा तो नहीं बिठाई गई है, बट केवल पार्वती माता सुन रही थी और शिव जी कह रहे थे। तो जब कोई व्यक्ति कहते हैं और दूसरा व्यक्ति सुनता है, फिर बीच बीच में कहते हैं ना करके जो सुनने की आवाज करते हैं ना, तो उस प्रकार से पार्वती मैया कह रही थी, बीच बीच में सुनने की चेष्टा कर रही थी, आवाज निकाल रही थी। देन फिर इस प्रकार से सुनते पार्वती मैया को भी नींद आ गई और सो गई।
जिस प्रकार से कई लोग सो रहे हैं पर्दे के पीछे, तो उस प्रकार सो गई। देन फिर आवाज आना बंद हो गया। देन फिर सुखा को डर लगा कि अच्छा ये आवाज आना बंद हो गया तो फिर शिव जी कथा करना बंद कर देंगे। देन फिर सुखा जो है पार्वती मैया की जगह पर वो ये साउंड करने लगे, सुनने की चेष्टा करने लगे। देन फिर ये आवाज सुनकर फिर शिव जी जो है फिर अपना कथा चालू रखा। तो शिव जी को तो पता नहीं था कि पार्वती मैया सो गई है करके, और ये आवाज कोई और निकाल रहे थे करके। देन फिर शिव जी सारा कथा समाप्त कर दिया। तो फिर शिव जी सारा कथा समाप्त करने के बाद फीडबैक सेशन रखा। तो फिर पार्वती मैया से पूछा कि देखिए आप इतना कथा सुने हैं, तो आप बताइए आपको कथा कैसे लगी। फिर पार्वती मैया ने कहा कि देखिए क्षमा करिए, हम क्या फीडबैक देंगे, हम बीच में ही सो गए तो इसलिए कथा पूरा सुन नहीं पाया। देन फिर शिव जी ने कहा कि अगर तुमने सुना नहीं, देन फिर किस व्यक्ति ने सुना ये सारा कथा, क्योंकि मुझे तो कंटिन्यूसली आवाज सुनाई दे रहा था सुनने की। देन फिर कौन है यहाँ पर, कौन ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पर छुप कर सुन रहे हैं करके फिर शिव जी चारों ओर देखने लगे। देन सुखा को बहुत डर लगने लगा, अरे तो पहचान लेगा तो पता नहीं क्या कर देगा शिव जी तो। देन फिर डरे तो देन फिर थोड़ी ही देर में शिव जी ने देखा कि यहाँ पर एक तोता बैठी है, फिर वो वही सुन रही थी और उन्होंने ही आवाज निकाला। देन शिव जी को लगा कि अरे तो छुप कर बिल्कुल जोर जबरदस्ती सुन रही थी कथा, तो इसको हमें मार देनी चाहिए करके फिर अपना त्रिशूल फेंक दिया उसके पीछे। नहीं, वो खुद ही पीछे पड़ गए, शिव जी पीछे पड़ गए तोते के। तोते भागने लगे, तोते भागी फिर भागते फिर कहाँ पहुंच गई, व्यासदेव के पास पहुंच गई। फिर वहां पर क्या हो रहा था, फिर वहां पर भी व्यासदेव अपने पत्नी वितिका को कथा सुना रहे थे, भागवत कथा। फिर वहां जाकर और वितिका भी कथा सुनते सुनते उनको भी नींद, वहां पर उन्हें भी नींद आने लगी। तो फिर जब नींद आते फिर तब व्यक्ति जमाए लेने लगते हैं ना, फिर वो जोर से जमाए लिया उन्होंने। जब इस प्रकार से जोर से जमाए लिया तो ये सुखा जो है उनके मुंह के अंदर चलेगी, उनके मुंह के अंदर जाकर उनके गर्भ में चलेगी। तो उस प्रकार से शिव जी भी पीछे उनको भगाते व्यासदेव के पास पहुंच गए। तो फिर वहां पर शिव जी जो है फिर वहां पर भागवत की महिमा बताते हैं, व्यासदेव को बताकर वहां पर इस प्रकार से पता चलने के बाद ये सुखा जो है उनके गर्भ के अंदर प्रवेश कर गए करके पता चलने के बाद फिर शिव जी वहां से चले जाते हैं। एंड यही तोता जो कि वितिका की गर्भ के अंदर जो प्रवेश करेगी वही बाद में जाकर शिशु बनती है, तो फिर वही सुखदेव गोस्वामी के रूप में बाद में प्रकट होते हैं। और वहां पर इसलिए शिव जी सुखा के पीछे पड़े हैं क्योंकि जब बहुत गोपनीय विषयों के बारे में चर्चा होती है, अयोग्य लोगों को इस प्रकार की बातें सुनानी नहीं चाहिए। इसलिए श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भी जब भी कोई गोपनीय लीलाओं का चर्चा कभी पब्लिकली इस प्रकार की जूम सेशन में चर्चा नहीं किया, बल्कि चैतन्य महाप्रभु पर्सनल लेवल पर रामानंद राय, स्वरूप दामोदर इत्यादि मुनि लोगों के साथ ही चर्चा किया था, सभी के साथ भी नहीं। केवल इस प्रकार से अपने पर्सनल लोगों के साथ ही चर्चा करते थे, 1-to-1 मीटिंग में। सभी लोगों के साथ इस प्रकार गोपनीय लीलाओं की चर्चा नहीं होती, इसलिए वहां पर शिव जी जो है सुखा पे घुसे हुए। तो वैसा अच्छा तो हमारी कथा ही हुई है। तो वैसा सुखदेव गोस्वामी का वृत्तांत है।
ये हमारा बीच में रहेगा श्लोक का। ये 12वां श्लोक का। परीक्षितो अत राजर्षेर् जन्म कर्म विलापनम संस्थां च पांडुपुत्राणां वक्षे कृष्ण कतोदयम्। सुत गोस्वामी ने शौनक आदि ऋषियों को इस प्रकार संबोधित किया। अब मैं भगवान श्री कृष्ण की दिव्य कथा तथा राजश्री परीक्षित महाराज के जन्म, कार्यकलाप तथा मोक्ष विषयक वार्ताएं एवं पांडु पुत्रों द्वारा गृहस्थ आश्रम के त्याग की कथाएं कहने जा रहा हूँ। अभी एक्चुअल कथा शुरुआत होती है। जो कृष्ण कथा अभी कभी जो कृष्ण कथा ही चल रहा है, वैसा अभी जो सुत गोस्वामी परीक्षित महाराज की जन्म, कर्म और तिरोगमन, इन तीनों के विषय में अभी परीक्षित महाराज की जीवन में जो भी ये 3 चीजें हुई है, इन तीनों के विषय में बहुत विस्तार रूप से यहाँ पर सुत गोस्वामी वर्णन करेंगे। अभी से यहाँ से 12वां श्लोका से वही कथा शुरुआत है, उसी कथा की शुरुआत है। एंड उस प्रकार से वैसे ये तो परीक्षित महाराज की जन्म और कार्यों के विषय में, बट फिर भी इसका बहुत निकटतम संबंध है भगवान कृष्ण के साथ। इसलिए कृष्ण के संबंध में किसी भी व्यक्ति का वृत्तांत ये कृष्ण कथा के अंतर्गत ही आता है, कृष्ण कथा के अंतर्गत ही आता है। इसलिए यहाँ पर और परीक्षित महाराज के विषय में फिर भी इसको भी कृष्ण कथा ही कहा जाता है। और वैसा यहाँ पर प्रभुपाद कहते हैं वैसा 2 प्रकार की कृष्ण कथा है। एक तो भगवत गीता जो कि भगवान कृष्ण ने जो बोला है, और भागवतम जो कृष्ण के बारे में है, कृष्ण के बारे में ये दूसरे प्रकार की। जो कृष्ण की वचन है ये भगवत गीता, ये भी कृष्ण कथा है, और श्रीमद् भागवतम ये भी कृष्ण कथा है जो कि कृष्ण की चरित्र के विषय में है, गुणों का, लीलाओं का, शिक्षाओं का विषय में। तो इस प्रकार से दोनों प्रकार की कृष्ण कथा का श्रवण हर एक व्यक्ति करनी चाहिए करके प्रभुपाद जी कहते हैं। एंड यहाँ पर प्रभुपाद जी एम्फसाइज करते हैं कि श्रीमद् भागवतम का श्रवण हमेशा या अध्ययन क्रमशः करनी चाहिए। पहला स्कंद, दूसरा स्कंद, तीसरा स्कंद इसी प्रकार से जाना चाहिए, सीधा 10वें स्कंद की अध्ययन ना करें। 13वां। यदा मृदे कौरव सिञ्जयानां वीरेष्वतो वीरगतिं गतेषु विक्रोधराविद्दगदा विमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे भर्तुप्रियं द्रौणरिति स्म पश्यन् कृष्णासुतानां स्वपतां श्रीरांसि उपाहरति प्रियमेव तस्य जुगुप्सितं कर्म विगर्हयन्ति। जब दोनों दलों अर्थात कौरवों तथा पांडवों के अपने अपने योद्धागण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में मारे जा चुके और मृत योद्धाओं को यथा योग्य गति प्राप्त हो गई, और जब भीमसेन की गदा के प्रहार से मेरुदंड टूट जाने से धृतराष्ट्र का पुत्र विलाप करता गिर पड़ा, तो द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों के सिरों को काटकर मूर्खतावश उन्हें उपहार स्वरूप यह सोचते हुए अपने स्वामी को अर्पित किया कि इससे उसका स्वामी प्रसन्न होगा। लेकिन दुर्योधन ने इस जघन्य कृत्य की निंदा की और वह तनिक भी प्रसन्न नहीं हुआ। श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कृष्ण कथा की शुरुआत कुरुक्षेत्र युद्ध के उपरांत शुरुआत होती है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद क्या हुआ है वहां से शुरुआत होती है श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत कृष्ण कथा। तो वैसे यहाँ पर कुरुक्षेत्र युद्ध खत्म होने के उपरांत यहाँ पर क्या हुआ, भीमसेन के साथ युद्ध में दुर्योधन हारने के उपरांत
द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा जाकर फिर द्रौपदी की 5 पुत्रों को नींद में ही उनके सिर काट डालते हैं और उनकी जो सिर लाकर दुर्योधन को बेट में देते हैं। जब दुर्योधन को पता चलता है कि 500 सिर जो है ये 5 पांडवों का नहीं है बल्कि पांडवों के पुत्रों का है, जिन्होंने बहुत घृणा की भावना आता है, क्योंकि आप इस प्रकार से इतने छोटे बच्चों की हत्या कैसे कर दी करते। इसलिए दुर्योधन भी अप्रिशिएट नहीं करते इस प्रकार के कार्य को। एंड फिर फाइनली ये बात पता चलने पे द्रौपदी बहुत विलाप करती है और उसके उपरांत क्या होता है हम अगला श्लोक में देखेंगे। माता शिशूनां निधनं सुतानां निशम्य घोरं परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्पकलाकुलाक्षी तां सांत्वयन्नाह किरीटमाली। पांडवों के 5 पुत्रों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का वध सुनकर आंसू से भरी आंखों के साथ शोक से विलाप करने लगी। इस घोर क्षति में ढांढस बंधाते हुए अर्जुन उनसे इस प्रकार बोला। माता शिशूनां निधनं सुतानां, अपने संतान की इस प्रकार की हत्या, घोर हत्या होने पे निशम्य घोरम परितप्यमाना, परितप्यमान बहुत दुखी होने लगी। एंड फिर उनकी दुख को शांत करने के लिए अर्जुन ने इस प्रकार से विलाप करते हुए द्रौपदी से कहा कि मैं अर्जुन इस प्रकार से मैं कह रहा हूँ। क्या कह रहे हैं अर्जुन, देखिए। सदा सुचस्ते प्रमज्जामि भद्रे यद्ब्रह्म बंधो शिर आततायिनः गांडीव मुक्ते विशिके रूपाहरे स्वाक्रम्य यत्स्नास्यसि दग्धपुत्रा। अनुवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही माता, आप म्यूट पे। हे देवी, जब मैं अपने गांडीव धनुष से छोड़े गए तीरों से उस ब्राह्मण का सिर काट के तुम्हें भेंट करूंगा, तभी मैं तुम्हारी आंखों से आंसू पोंछूंगा और तुम्हें सांत्वना प्रदान करूंगा। तब तुम अपने पुत्रों का अंतिम संस्कार करने के पश्चात उसके सिर पर खड़ी होकर स्नान करना। क्या प्रतिज्ञा किया है यहाँ पर। कह रहे कि मतलब जिस अश्वत्थामा ने फिर आपके पुत्रों का हत्या की है, उनकी वो ब्राह्मण होते हुए भी उनकी मैं सिर काट डालूंगा और फिर तभी ही मैं आपकी आंसुओं को मैं हटाऊंगा। एंड फिर उसके बाद मेरा ये कहना है कि आप अश्वत्थामा के सिर पे खड़े होकर आप तब स्नान करना। तो उस प्रकार की प्रतिज्ञा लिया करते थे उस समय। जैसा जब ये कौन है, जब दुशासन ये द्रौपदी वस्त्रापहरण लीला भी जब हुआ था, भीमसेन ने क्या प्रतिज्ञा की, दुशासन की जो खून है उस खून से मैं आपके बालों को ये करूंगा, देन फिर उसके बाद ही उसको बांधेंगे करके। उस प्रकार से क्षत्रियों का ऐसा बहुत पैशनेट शपथ वगैरह होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। फिर अगले हफ्ते से हम 17वां श्लोका से बाकी कथा हम श्रवण करेंगे। कई चीजें हम इस वृत्तांत के अंतर्गत सीखने को मिलेगा। द्रौपदी का उनकी व्यवहार इस प्रकार की इंटेंस और क्राइसिस सिचुएशन में द्रौपदी ने कैसे व्यवहार किया, ये बहुत अद्भुत है। देखना सुनना, मतलब देखना भी कह सकते हैं, देख ही रहे सुनकर। तो बहुत अद्भुत है द्रौपदी का व्यवहार और
सभी लोग जिस जिस प्रकार से व्यवहार करते हैं ना, कृष्ण क्या बोलते हैं, बहुत सुंदर है। आप सुनेंगे फिर अगले हफ्ते। किसी को कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्णा मदन जी, बोलिए। हम प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। सुखदेव गोस्वामी तो राधा रानी के पर्सनल जो तोते थे, तो और भी उन्होंने जो शिव जी से उन्होंने भागवतम सुना, और फिर व्यासदेव से भी उन्होंने भागवतम सुना, तो फिर वो ब्रह्मवादी क्यों बने? देखिए, एक लीला के तौर पर ही इस प्रकार से सुखदेव गोस्वामी एक ब्रह्मवादी का नाटक किए थे, या उस प्रकार के रोल प्ले किए थे, ताकि ये दिखाने के लिए कि एक ब्रह्मवादी के अंतर्गत कैसे परिवर्तन आती है श्रीमद् भागवतम के श्रवण करके। इस प्रकार से श्रीमद् भागवतम की श्रवण या कृष्ण कथा की महिमा को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी इस प्रकार से ब्रह्मवादी का रोल प्ले किए थे। ये नहीं कह सकते वो ब्रह्मवादी बन गए थे करके, बल्कि रोल प्ले किए करके कह सकते हैं, है ना? ठीक है, वेरी गुड, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। कौन? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, मंगल प्रभु, यस। प्रभु जी, जैसे ये भागवतम जो है, अति अगर गुप्त है, इतना ऊंचे स्तर का ज्ञान है, जिस प्रकार से आपने बताया कि भगवान शंकर ने उनको मारने के लिए दौड़े, तो फिर जो हम सब हैं वो मतलब क्यों सुन पा रहे हैं? इसका कारण क्या है? मतलब क्या कारण है? जैसे कोई भी आजकल भगवत कथा सुन पाता है, और अपने महाप्रभु का भी एग्जाम्पल लिया कि वो भी अगर ऊंचे स्तर की कोई लीला करते थे, मतलब हर किसी को अलाउ नहीं होता था, तो ऐसा क्यों है कि हम आजकल कोई भी सुन पा रहा है, हम जैसे प्राणी भी सुन पा रहे हैं, अगर इतना ये गुहितम ज्ञान है? देखिए, जैसा भागवत के अंतर्गत कहा जाता है कि ये तो परमहंस संहिता है ही, परमहंसों के लिए है, बट साथ ही साथ जैसा भागवत के अंतर्गत एक श्लोक हम पढ़कर सुनाए थे एक बार, संसारी नाम करुणया, साधारण संसारी मतलब इस प्रकार से संसार के अंतर्गत फंसे हुए लोगों को उद्धार करने हेतु ही ये श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है, या श्रीमद् भागवतम को कंपाइल किया गया करके भी कहा जाता है। तो इसलिए संसारी लोगों को भी श्रीमद् भागवतम की श्रवण कराकर उन्हें उद्धार करने के लिए ये श्रीमद् भागवतम की रचना हुई है। एंड जो वहां पर शिव जी पार्वती के साथ जो चर्चा कर रहे हैं, निश्चित रूप से जैसे जो चैतन्य महाप्रभु रामांतराय के साथ वगैरह जो चर्चा किया है, वो सारे गोपनीय लीलाएं हैं राधा कृष्ण के विषय में, तो गोपनीय बातें हैं राधा कृष्ण के विषय में, जो कि पब्लिक फोरम से मैं चर्चा नहीं करती, जैसे रास लीला हो या इत्यादि गोपनीय जो भी लीलाएं हैं, क्योंकि लोगों को कृष्ण के तत्व के विषय में समझ ही नहीं है। तो अभी हम ये श्रीमद् भागवतम जब हम पढ़ रहे हैं, बिकॉज हम क्रमशः श्रीमद् भागवतम के अध्ययन कर रहे हैं ना, तो इसके माध्यम से हम कृष्ण को तत्वतः समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए पहले ना उस स्कंदों में हम कृष्ण को तत्वतः समझने का प्रयास करते, फिर उसके बाद 10वें स्कंद में कृष्ण को उस तत्व के साथ किया गई लीलाओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो उस प्रकार चलता है। तो इसलिए ये क्रमशः करने में ये सही है। बट जिस प्रकार से कई बार श्रीमद् भागवत कथाओं के अंतर्गत सीधा सीधा 10वें स्कंद के विषय में या भगवान कृष्ण की रास लीला के विषय में जो चर्चा किया जाता है, उसका खंडन किया जा रहा है। वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी, जैसे आपने अभी द्रौपदी वाला बताया था कि ये जो चीज हरण हुआ था ये एक लीला थी, तो मतलब जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें भी मतलब कैसा बिहेवियर करना चाहिए, द्रौपदी से सीखना है। तो प्रभु जी, जैसे द्रौपदी भी अगर कह दे कि मेरे साथ कितना ये सब कुछ क्यों हुआ, तो ये उनके कोई कार्मिक रिएक्शन थे या फिर कौरवों के विनाश के लिए ये सब चीजें हुई?
वही कि भौतिक रूप से उनकी कार्मिक रिएक्शन क्या है कहने के लिए उनकी पूर्व जीवन के विषय में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बट हमें जानकारी नहीं है द्रौपदी का पूर्व जीवन या कोई इस प्रकार से है या नहीं है, जैसा भी किसी कार्मिक रिएक्शन करके तो बता ही नहीं सकते। बट दूसरे स्पिरिचुअल एंगल तो यही है, एक तो द्रौपदी का समर्पण भगवान इस पूरा दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि द्रौपदी का क्या समर्पण रही है, एंड द्रौपदी भी अपने समर्पण के द्वारा सभी को ही भगवान को समर्पण कैसे किया जाता है स्वयं दिखाई है, और भगवान की आश्रय कैसे लेनी चाहिए ऐसा विपरीत परिस्थितियों में द्रौपदी ने अपने व्यवहार के द्वारा दिखाई है। तो इस प्रकार से आध्यात्मिक प्रकार से ये सारी बातें तो हम समझ सकते हैं। मुझे और एक क्वेश्चन और था, जैसे कल भी आपने बताया था, एक और पहले भी, कि जब हम कोई चीज नहीं मानते हैं तो भगवान फिर हमें मतलब थोड़ा, जैसे वो परमात्मा वाला हॉस्टल वाला बताया था कि जब बच्चा नहीं मानता है तो फिर उसको थोड़ा हॉस्टल में भेज देते हैं। तो फिर जब हमारे साथ भी कोई सिचुएशन होती है तो फिर हमें मतलब ऐसे समझाते हैं कि मतलब ये हमारे ही कोई कार्मिक रिएक्शन था या भगवान हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। और एक ये भी चीज कहते हैं कि मतलब आपके कर्मों को बहुत कम करके दिया गया है, मतलब आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। और एक चीज और बताई सकते, मतलब हम कहते हैं कि हमारे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, तो बताया जाता है कि मतलब कभी आपकी कोई इंटेंस डिजायर ऐसी रही होगी। तो इन चीजों को क्या एक साथ ये रिलेट है या इन चीजों को कैसे अलग अलग समझे, ये थोड़ा समझ नहीं आ रहा प्रभु जी। मतलब कैसे समझे इन चीजों को, एक साथ ही समझे या फिर कुछ अलग अलग ऐसा कुछ। देखिए वैसे तो इन चीजों के विषय में अभी आने वाला द्रौपदी का विषय में जो भी अभी चर्चा आएगी आगे, जो द्रौपदी के सामने अभी इतना बड़ा बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उनके सामने। 5 संतान है और 500 के 500 को मारा गया है रात को नींद में, तो कितना बड़ा दुख की बात है उनके जीवन में ना। तो वैसा परिस्थिति को द्रौपदी ने कैसे हैंडल किया, कैसा उन्होंने देखा, क्या किया, ये सारी चीजें उसके अंतर्गत आएंगी, तब हम और विस्तार रूप से चर्चा करेंगे इसके विषय में। वैसा हम सोली कार्मिक रिएक्शन के रूप में ही, और तो कार्मिक रिएक्शन के रूप में हम अपने जीवन में जो भी विपरीत परिस्थिति आते हैं कार्मिक रिएक्शन के रूप में तो हम स्वीकार करते हैं, बट एट द सेम टाइम उसके पीछे भी तो भगवान का हाथ है ही है ना, क्योंकि परमात्मा ही तो ये कार्मिक हमारा जो भी उपयुक्त कार्मिक रिएक्शन हमें दे रहे हैं। तो एंड दूसरा, हम भक्त हो, भक्ति करने के नाते भगवान का भी एक व्यक्तिगत रूप इन्वॉल्वमेंट है इसमें। तो भगवान भी जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में है उसके द्वारा कुछ हमें भगवान, तो इस प्रकार का भी हमें मनस्थिति से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। भगवान हमें बताइए, हम जो भी परिस्थिति हम हमारे सामने अभी है, इन परिस्थितियों को आप हमारे सामने लाने का कोई ना कोई ऊंचा उद्देश्य होगी, कुछ ना कुछ भलाई हमारा करना चाहते हैं, कुछ सीख आप हमें देना चाहते हैं। वो क्या है, हमें रिवील करिए। यू प्लीज रिवील ऑन टू अस व्हाट यू वांट टू टीच अस थ्रू द सिचुएशन। इस प्रकार की परिस्थितियों के माध्यम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं, ये हमें उसको विगत करिए, ताकि हम भगवान से प्रार्थना करें। ठीक है, और लास्ट क्वेश्चन किसी का? ठीक है, यहाँ समाप्त करते हैं फिर, जो भी प्रश्न नहीं है। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच फॉर डिलीवरिंग सच अ वंडरफुल क्लास। हम लोग प्रभु जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र चैंट करेंगे प्रभु जी के लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे राम। थैंक यू भागम की कृष्ण कहना चाहे।
है सभी डिवोटीज जो अभी आने वाली 20 जून है, 20 जून तारीख है, उस दिन हम एक डिक्लेयर कर रहे हैं बिजनेस योगा फ्रॉम भगवत गीता। तो ये एक वेबिनार है, आप सभी को पता है, आप सभी लोग उसके लिए रजिस्ट्रेशन भी कर रहे हैं। तो उसमें अभी जो रजिस्ट्रेशन है हमारे वो काफी कम हो रहे हैं। हम जो भी प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो एग्जीक्यूशन में इस तरह से नहीं आ रहा कि हमारा रजिस्ट्रेशन हो। तो उसके लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसमें आप लोग भी ऐड हैं। तो उसमें हमारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर या इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, जितनी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, तो उन प्लेटफॉर्म पे डेली क्या मैसेज हमें अपडेट करते हैं वो हम उस ग्रुप पे डालते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, चाहे फेसबुक है, लिंक्डइन है, इंस्टाग्राम है, तो उससे वो मैसेज है वो डेली जरूर शेयर करें और उससे कुछ ना कुछ कमेंट करें इस प्रोग्राम के लिए। तो उससे जो लोग हैं उनको पता चलेगा, अवेयरनेस फैलेगी और वो जरूर उसमें रजिस्टर करें। तो इस प्रोसेस का आप सभी लोग अपनाइए। एंड आप अपने जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर जब आप पोस्ट को डालते हैं तो उसका स्नैपशॉट हमारे जो ग्रुप है बिजनेस योगा, हमने जो एक नया ग्रुप बनाया है उसमें आप जरूर शेयर करें। या व्हाट्सएप में आपके कई सारे लोकल ग्रुप होंगे जिसमें आप ऐड हैं, सोसाइटी के हैं या फ्रेंड्स के हैं, तो उनमें आप उसको पोस्ट करके उसका स्नैपशॉट है वो ग्रुप पे जरूर डालें। तो इस तरह से बाकी सभी डिवोटीज को मोटिवेशन मिलेगा और इस तरह से हम जो इसमें रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ा सकते हैं। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है क्योंकि शिला प्रभुपाद जी का हम 125th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं और ऐसा जो प्रोग्राम है 25 लाख लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे लेके आने का, तो ये बहुत आसान नहीं है। तो इसके लिए हमें बहुत अच्छे से भी मेहनत करनी है। एंड स्टिल हम देखें तो टोटल 15 दिन हमारे पास है। तो और हमारा रजिस्ट्रेशन का जो टारगेट प्रोविजन क्या है, भक्ति रक्षा 10,000 एंड IYF 10,000। तो बहुत डेडिकेटली हमें इन सब सेवाओं को करना होगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि जिस तरह से जैसे बताया जा रहा है डिवोटीज को सभी इस तरह से उसको फॉलो करें तो हम ये जो टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो यही आप सबसे प्रार्थना है। और जो भी ड्यूरेशन में जो भी समस्या आपको आती है, आप मैसेज अगर शेयर नहीं कर पा रहे हैं, पोस्टर आप नहीं डाल पा रहे हैं, तो इसके ड्यूरेशन में आप मेरे को पूछ सकते हैं, मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। आशीष मोहन प्रभु इज ऑल्सो देयर, तो प्रभु जी से भी आप डिस्कस कर सकते हैं। एंड बाकी और भी डिवोटीज हैं वो एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरह से हम सब मिलजुल के जो ये टारगेट है वो पूरा कर सकते हैं और जो ये इवेंट है उसको सक्सेसफुल बना सकते हैं। तो सभी लोग इसमें प्रयास करिए। एंड डेली नाइट में या अर्ली मॉर्निंग आपको मैसेज है वो ग्रुप में मिल जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अर्ली मॉर्निंग ही उसको अपने जो फेसबुक या व्हाट्सएप जो भी प्लेटफॉर्म यूज करते हैं उस पर उसको अपडेट कर दें, जैसे कि जो लोग भी उठेंगे तो उठते हुए सबसे पहले वो आपका मैसेज देखेंगे। तो दिस में बी अ ट्रिक कि वो लोगों को क्या हो, सबको आदत होती है व्हाट्सएप और फेसबुक चलाने की। सबसे पहले उठने के साथ ही सबसे पहले वही चेक करते हैं, भगवान को भी नहीं देखेंगे, खुद का चेहरा भी नहीं देखेंगे, पहले व्हाट्सएप या फेसबुक सभी इस तरह से चेक करेंगे। तो उसमें आपका अबंडेंस मैसेजेस होगा, तो वहीं से ही कृष्ण भावना भावित बनने का उनका चांस है वो बढ़ जाएगा। तो वी में प्रोवाइड दिस अपॉर्चुनिटी टू ऑल द कंडीशन सोल्स। तो यहाँ पे व्हाट्सएप का जो हमारा ग्रुप है, अगर आप उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो प्रभु जी ने वो व्हाट्सएप ग्रुप का जो लिंक है वो चैट बॉक्स में डाला है। और साथ में ही हमारे जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं अभी रनिंग में, जैसे साधु संघ है, भक्ति वृक्षा है और भगवत गीता एज अ टीम है, संपूर्ण भागवतम है, तो उन सभी में जो है वो मैसेज डाल दिया गया है इस व्हाट्सएप ग्रुप का। तो आप सभी उसको ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद उस ग्रुप में एक्टिवली पार्टिसिपेट करें, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, उस ग्रुप में भी डिवोटी 100 हो जाएंगे बट एक्टिव पार्टिसिपेशन क्या होगा, बहुत कम डिवोटीज का होगा। तो आप सभी लोग उसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। 15 दिन है हमारे पास, हम अच्छे से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो ये टारगेट है वो अचीव कर सकते हैं। तो आप सभी से यही अनुरोध है, यही प्रार्थना है कि आप सभी अच्छे से कर रहे हैं और इसको भी करेंगे तो हमारा रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो डबल ट्रिपल हो सकता है। कई सारा रिस्पॉन्स इस तरह से मिलता है। आप अपने व्हाट्सएप की जो स्टोरीज है या स्टेटस है उसमें पैम्पलेट को लगाइए, लिंक को रखिए, बहुत सारे लोग हमारे स्टेटस को देखते हैं, तो उससे उसको देख के हमको रजिस्टर कर देंगे। या फेसबुक में स्टोरीज में डालिए, इंस्टाग्राम में इस तरह से डालिए, कई सारे प्लेटफॉर्म है। तो लोग मटेरियल कुछ भी डालते रहते हैं। आज एक वीडियो भी आया था तो बता रहे थे कुछ भी कचरा डालते रहते हैं, तो वी में प्रोवाइड द परफेक्ट थिंग टू देम। तो इस तरह से हम उसको शेयर कर सकते हैं। तो सभी लोग जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है, अभी हमारे पास यही ये जो राधा रानी के जैसे पास कई सारे होते हैं तुलसी महारानी के पास, वैसे ही हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर
कि जितने हैं वो इस तरह से अभी ये कार्य कर सकते हैं। तो सभी से अनुरोध है कि आप सभी लोग उसमें एज मच एज पॉसिबल है वो इन्फॉर्मेशन सर्कुलेट करें। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। और ये मैसेज फिर से भी हम जो ग्रुप है उसमें वापस एक बार डाल देंगे, तो अगर आपके पास उस ग्रुप का लिंक नहीं आया है तो उसमें आप ऐड हो सकते हैं। प्रभु जी ने व्हाट्सएप ग्रुप का चैट बॉक्स में इसको वापस डाल दिया है एंड हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भी एक बार वापस को शेयर कर देंगे आज, तो आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। नाम काफी दर्शन नमो नमानंद कोटि वैष्णव